तो फाइनली जी हमारा एनसेव का अकाउंट बन चुका है और हमें यूएसडी और जीबीपी दोनों रिसीविंग अकाउंट्स भी मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, अगर आप भी एनसेव का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उल करीम इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर किसी वीडियो के हवाले से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव फुल तरीकाकार आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, वेरिफिकेशन से लेकर ट्रांजेक्शन तक, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उल करीम इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर एनसेव की ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पर लोकेशन ऑन करने का कह रहा है, तो जस्ट हम यहाँ पर टर्न ऑन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर देना है। तो बेसिकली हम पाकिस्तान से हैं, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान का जो कंट्री कोड होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऐड कर देते हैं। नंबर ऐड करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमें व्हाट्सएप पर कोड रिसीव हो चुका है, तो हम इसको जस्ट यहाँ पर कॉपी करेंगे और अगेन बैक आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना आपने। तो हम यहाँ पर एनसेव के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। हमें यहाँ पर 7 स्टेप देखने को मिले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने बेसिकली इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले स्टेप पर क्लिक करते हैं जो कि सिलेक्ट योर कंट्री का है। तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप रहते हैं। तो बेसिकली हम पाकिस्तान से हैं, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। जस्ट कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन वो आपसे कह रहा है चूज़ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंसी। तो जहाँ पर आप रहते हैं तो वो भी आपने अगेन सेलेक्ट कर लेनी है। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं। अगेन कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारी डन हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्रिएट अकाउंट का। तो हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी ईमेल ऐड करनी है, तो मैं कोई भी एक ईमेल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी ऐड कर दिया। जस्ट यहाँ पर अगेन कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पासवर्ड को यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी 4 डिजिट की पिन ऐड करनी है। जैसे इजी पैसा जैज़ कैश की हमारी पिन होती है, तो यहाँ पर एक छोटी सी मैं 4 हिस्सों की जो पिन है उसको ऐड कर देता हूँ। तो हमारा ये जो स्टेप है क्रिएट अकाउंट वाला, ये भी डन हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर एंटर एड्रेस, इस स्टेप की तरफ हम आ जाएंगे। जस्ट यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर टर्न ऑन के बटन पर क्लिक करना और अपनी लोकेशन की एक्सेस इसको दे देनी है आपने। तो लोकेशन की एक्सेस हमने दे दिया। जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपनी जो एड्रेस होता है उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर अपना एड्रेस ऐड कर दिया। जस्ट यहाँ पर फिनिश के बटन पर आपने क्लिक कर देना है और अगेन आपने इसको कंफर्म कर देना है माई एड्रेस इज़ करेक्ट। तो हमारा ये जो एंटर एड्रेस वाला स्टेप है ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर बिल्ड योर प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हम उसका यहाँ पर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस देन 500 कर देते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी इनकम का क्या सीन है, तो हम यहाँ पर सेविंग्स कर लेते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपकी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी फ्रीलांसर वगैरह हैं। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने कोई इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं बिजनेस ओनर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड मंथली वॉल्यूम आपका कितना होगा, तो हम यहाँ पर इसको 1000 से 3000 ऑलमोस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है हाउ डू यू इंटेंड टू यूज़ द अकाउंट। तो हम यहाँ पर डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करेंगे इसको। तो ये भी हमारी डन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन का। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ऐप टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं। तो इसको आपने चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पर जस्ट आपने एक्सेप्ट एंड कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप भी हमारा डन हो चुका है। उसके बाद हमारा यहाँ पर स्टेप आ चुका है सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये जो फ्री प्लान है इसकी तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट हम सिलेक्ट फ्री प्लान के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगेन कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि यू करंटली कैन ओपन अ यूएसडी एंड जीबीपी अकाउंट। तो बेसिकली मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर अगेन क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अपलोड आईडी का बटन हमें दे रहा है, तो अलाउ ओनली दिस टाइम कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर जस्ट गेट स्टार्टेड करना आपने और यहाँ पर आई एम रेडी के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आपने आईडी कार्ड की पिक्चर ऐड करनी है, जो फ्रंट साइड होता है उसकी। तो फ्रंट साइड की हमने पिक्चर ले लिया, तो जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू विद दिस फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर अपने जो CNIC की बैक साइड की पिक्चर लेंगे। अच्छा, तो CNIC के फ्रंट एंड बैक साइड की हमने पिक्चर्स ले ली हैं। अभी हमसे वो यहाँ पर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने का कह रहा है, तो यहाँ पर मैं इनको ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो हमने इन चीज़ों को ऐड कर दिया। जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर अगेन क्लिक करते हैं। उसके बाद वो आपकी यहाँ पर सेल्फी लेगा, तो आपने जस्ट यहाँ पर अगेन आई एम रेडी के बटन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, तो हमारी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आप चेकआउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एनसेव की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अभी अगेन हम यहाँ पर अपना जो एनसेव की ऐप उसको ओपन करते हैं। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर रिव्यू एंड कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ये अभी हमसे यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड का कह रहा है और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करें। हम जस्ट यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और UBL बैंक की मैंने स्टेटमेंट ऐप के थ्रू ही डाउनलोड किया, उसको यहाँ पर जस्ट अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पर गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आई एम रेडी के बटन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट उसको यहाँ पर क्लिक टू अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। तो ये इसमें अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो अपलोडिंग हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी जो डिटेल्स है उसको मैनुअली एंटर करेंगे और यहाँ पर जस्ट सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। मैंने सारी डिटेल्स को एंटर कर दिया है। तो हमारी जो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो जस्ट हम यहाँ पर अगेन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। कह रहे हैं वी आर करंटली रिव्यूइंग योर प्रूफ ऑफ एड्रेस, दिस शुड टेक अ फ्यू मिनट्स। तो हम यहाँ पर इसको जैसे ये प्रूफ हो जाता है ना, तो फिर मैं आपको अगेन कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट के बटन पर अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें लोकेशन टर्न ऑन का कह रहा है, तो लोकेशन को टर्न ऑन कर देते हैं। अच्छा, तो लोकेशन हमने यहाँ पर ऑन कर दिया। तो स्टेट सिलेक्ट करने का कह रहा है, तो हमने यहाँ पर हमारा पंजाब बनता है, तो वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जस्ट अगेन कन्फर्म के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है योर प्रूफ ऑफ एड्रेस वाज सक्सेसफुली अपलोडेड। यहाँ पर अगेन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमारा जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस भी कंप्लीट हो चुका। अभी आपने इसका अगर कार्ड ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पर कार्ड्स के बटन पर जाएंगे और यहाँ पर ऑर्डर कार्ड के बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये आपको इस तरह से वर्चुअल कार्ड इसका मिलेगा। यहाँ पर आपको फ़ी वगैरह भी यहाँ पर अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो इसकी चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉर फ्री के बटन पर क्लिक कर देना है। अच्छा यार, हमारी कार्ड रिक्वेस्ट तो अभी पेंडिंग में चल रही है, लेकिन इसके अलावा मैंने अपने पेपाल अकाउंट से एनसेव का जो रिसीविंग अकाउंट हमें GBP वाला मिलता है उसमें एक विड्रा लिया है और आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये 14 GBP का तकरीबन विड्रा था और इसमें कोई भी फीस वगैरह नहीं कटी है। मेरे एनसेव के रिसीविंग अकाउंट में इंस्टेंट पेमेंट भी आ गई, तो इसको मैंने बाद में विड्रा वगैरह भी कर लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं आप अपने पेपाल अकाउंट को अपने एनसेव के अकाउंट के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं, मैंने कल ही इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किया है। आपने इसको लाजमी चेकआउट कर लेना है, जिसमें मैंने लाइव लिंक आप लोगों को करके दिखाया है। इसके अलावा अगर आपको एनसेव से रिलेटेड, पेपाल से रिलेटेड किसी भी किस्म की हेल्प वगैरह रिक्वायर्ड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके सर्विसेज ले सकते हैं।